शानदार बॉलिंग मार के ऊपर विथ, और काफी छोटी रनअप के साथ गेंदबाजी करते, एक दो कदमों का ही उनका रनअप रहता है, जैसे स्पिन गेंदबाज की रनअप होते उस तरह से तेज करते। लो फुल टॉस गैप में खेला है, पहला रन काफी तेजी से दौड़ा नीचे नेहल, पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है और दूसरा भी आसानी से बनता हुआ। आसानी के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो खाता ओपन हुआ, अकाउंट ओपन निमेश का और टीम आर्यवीर का भी। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर पहला पावर प्ले चलता हुआ विथ की अगुवाई में कुणाल डेकोरेटिव्स की ओर से कप्तान विथ एक बार फिर तैयार, और ये ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। यहाँ पर अंपायर को छोड़, अंपायर का इशारा वाइड। तो उनके ऑनर रिकेन भाई पटेल वटार की ओर से 501 रुपया दिया जाएगा। इसी बीच 3 रन स्कोर रुका हुआ। फिर से घुटना टेक शॉट लगाना चाहते थे, आड़े बल्ले हाथ लेना चाहते थे, मगर कोई सफलता नहीं। यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 3 रन इसी के बीच बात की जाए तो यहां से अभी भी 2 गेंद शेष है। पहली पावर प्ले बड़ी हिट की तलाश में है, निमेश जरूर वहां पर मौका बना रहे, और इस बार संपर्क अच्छा, बढ़िया शॉट स्पिच हिट के बार की बात की जाए तो अंपायर का इशारा 4 रन 1 बाउंस फॉर, और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, सॉरी 6 ओके, यहाँ पर 6 रन दिया जा रहा है और मैक्सिमम पहला छक्का और 500 रुपए इनाम के हकदार बन चुके हैं। यहाँ पर उनके ऑनर रिकेन भाई पटेल की ओर से दिया जाएगा। यहाँ पर और लो फुल टॉस वहां पर गैप में खेला है, जान जा रही स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। आखिरी 2 गेंद खराब साबित होते हुए यहाँ पर विद के लिए बात की जाए तो अच्छा फायदा उठाते हैं पावर प्ले का। 10 नहीं ये 13 बन चुके हैं बिना कोई नुकसान पर। यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स बल्लेबाजी निमेश की बात की अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी होती हुई यहाँ से 13 बना चुके हैं। यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिली है, पावर प्ले का बढ़िया फायदा उठाया है। आर्यवीर वॉरियर्स की बात की जाए तो बल्लेबाज निमेश एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, अभी तक भावेश की बात की जाए तो उनको ज्यादा मौका दिया नहीं गया, स्ट्राइक उनके पास आई नहीं है मेरे ख्याल से। अब दूसरा ओवर लेके आते हुए और दूर वाले छोर से देखना होगा यहाँ पर दूर वाले छोर से यहाँ पर क्या शैलेश को लाया जाएगा? यस, शैलेश को हाथों में गेंद थमाई है यहाँ पर। और बात की जाए तो यहाँ पर 2 मुकाबले जीते हैं इन्होंने, जिसमें 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शैलेश के खिताब में ही गया है। दोनों मुकाबले जीते हैं, दोनों मुकाबले के मैन ऑफ द मैच शैलेश के पास गई है। बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से अपने कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से दूसरा पावर प्ले लेके आते हुए स्ट्राइक रखी है यहाँ पर भावेश ने अपनी पास। अभी तक एक भी गेंदों को सामना नहीं किया था। अब एक बार फिर से यहाँ पर इस वाले छोर से बल्लेबाजी के लिए मौका मिला है। और आर्यवीर को वॉरियर्स की बात की जाए तो कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाते हैं तो रिकेन भाई पटेल उनके ऑनर की ओर से 501 दिया जाएगा। हल्के हाथों से फ्लिप किया, वहां पर 1 रन के साथ मौका था, वहां पर बचे। भावेश पटेल को थोड़ी रन विकेट पे भी ध्यान देना होगा, अगर चुस्ती नजर आएगी वहां रन आउट भी हो सकते हैं। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 14। इसी बीच बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इनफॉर्म बल्लेबाज निमेश एक बार फिर तैयार, और आड़े बल्ले से लेना चाहते थे, जरूर विकेट कीपर रोकने की कोशिश दर्शांग के द्वारा, मगर 1 रन जरूर चुराने में कामयाबी हासिल हुई। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 15 पारी का दूसरा पावर प्ले चल रहा है। ये बल्लेबाज अच्छे बड़े बल्लेबाज है, उनका नाम बड़ा है और बड़ा एक्सपीरियंस है इनको। भावेश की बात की जाए तो अगले सीजन काफी बढ़िया पारी खेली थी,
ये देखो, ये गलती हुई है वहां पर, फील्डर ढूंढ के निकाला है, बढ़िया कैच अनिल के द्वारा। बात की जाए तो खूबसूरत कैच, अनिल ने कोई गलती नहीं की वहां पर। और 15 पे लगने वाला ये पहला झटका। आज फिर से निराशाजनक पारी खेलते हुए भावेश की बात की जाए तो यहाँ पर एक रन बनाकर बैक टू पवेलियन गए। यहाँ पर अच्छी शुरुआत, अच्छा स्टार्ट मिला था यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स की बल्लेबाजी में। निमेश ने अच्छी स्टार्ट दिलाई थी, मगर देखना होगा दूसरे बल्लेबाज जीतू भाई या फिर थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षय को लाया गया यहाँ पर। अक्षय जो कि एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, द मैन फ्रॉम कोपरली, मगर अभी तक उनको मौका ज्यादा दिए, मगर अब तक उनकी बड़ी पारी नजर नहीं आई है। गेंदबाजी तो अच्छी कर लेते, मगर आज मौका दिया गया बल्लेबाजी के लिए भी, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको। आज टीम के लिए हीरो बनने का मौका है। देखते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज जल्दी भेजा गया है और प्रमोशन हुआ है मेरे जैसे बात की जाए तो यहाँ पर अक्षय का आज 15 पे 1 विकेट स्कोरबोर्ड पे दिख रहा है। यहाँ पर शैलेश विकेट खोज के निकाली है, यहाँ पर बड़ी विकेट हाथ ली है। बात की जाए तो भावेश की इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर। बात की जाए यहाँ पर और इस बार मौका है नीचे, अनिल एक बार फिर से और लीजिए एक और विकेट। बैक टू बैक विकेट अपने हाथ आते हुए यहाँ पर अक्षय को लाया गया था यहाँ पर विकेट बचाने के लिए, रन बनाने के लिए, मगर उल्टा करते हुए बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन जाते हुए अक्षय। थोड़ी सी ना समझी बल्लेबाजी हो रही है। आपको स्टार्ट पहले ओवर में इतनी बढ़िया मिली, पर दूसरे ओवर में आप पूरा प्रेशर आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि 2 विकेटें गंवा चुके हैं पावर प्ले के अंदर। जक्शिन को भेजा गया यहाँ पर, नए बल्लेबाज जक्शिन अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। भाई यहाँ से पार्टनरशिप बनानी चाहिए, बल्लेबाजी निमेश के द्वारा अच्छी हो रही है और आप पर सोचना चाहिए कि आपको अच्छी पार्टनरशिप बनानी, तो जक्शिन के पास वो क्षमता है पार्टनरशिप बनाने की। देखते हैं यहाँ पर जक्शिन लंबी पारी खींच पाते, क्योंकि निमेश की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे हैं वो। 7 गेंदों पे 13 बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर। बात की जाए तो यहाँ पर और 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा पावर प्ले चल रहा है। दूसरे पावर प्ले की अंतिम 1 गेंद शेष, यहाँ से रन खींचने होंगे, क्योंकि पावर प्ले का फायदा ज्यादा नहीं उठा पाओगे तो आने वाले वक्त में पता नहीं चलेगा। यहाँ पर क्योंकि कम से कम 80-85 रन टारगेट देना चाहिए डिफेंड करने के लिए, और धूप थोड़ी थोड़ी वातावरण में चेंजेस हो रहा है। इसे आड़े बल्ले से लेना चाहते थे, यहाँ पर घुटना टेक लगाना चाहते थे, मगर सफलता हाथ नहीं आई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 2 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। बीत आए यहाँ पर अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके, और पहली गेंद पे यहाँ पर वाइड के साथ
ओवर की शुरुआत की है अतिरिक्त के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 17 विद की बात की जाए तो अपने कोटे की दूसरी ओवर डाल रहे हैं और टीम की ओर से तीसरा और पहली गेंद पे वाइड। 17 स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 17 नंबर एक खतरा माना जाता है, क्या गेंदबाज के लिए या बल्लेबाज के लिए। और पंच करना चाहते थे, क्या तेज निकली यहाँ पर। इतनी छोटी रनअप के साथ फिर से ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। यहाँ पर अतिरिक्त के साथ स्कोर की बात की जाए तो 18 खतरा टलता हुआ नजर आता हुआ यहाँ पर। शुरुआत हुई है जरूर तीसरे ओवर की, मगर अभी तक दोनों ही वाइड डाली गई है। गेंदबाज विद के द्वारा एक बार फिर तैयार। रिवर्सशिप में ये खूबसूरत निकल गई, ये बाउंड्री लाइन को रोकना बहुत मुश्किल। अब 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 22 और 3 दुक्के नजर आ रहे हैं। वातावरण ही ऐसा है कि सबके माइंडसेट आज बदल चुकी है, क्योंकि धूप निकली नहीं है, थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। मतलब फ्रेश माइंड फ्रेश नहीं हो रहा है सबका, क्योंकि धूप सर पे लग नहीं रही है। जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं आ रही है, क्योंकि धूप निकलने के बाद जो एनर्जी मिलती है अलग प्रकार की रहती है। बाद में जो एनर्जी वेस्ट भी होती है, ज़्यादा धूप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, 40 डिग्री के आसपास चले जाता है। मगर वो टेम्परेचर आज बहुत कम है, आज नीचे डाउन है। बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विद की बात की जाए थोड़े से अगली गेंद पे लेंथ चेंज की थी, मगर अब 4 गेंदों में जरूर 5 रन खर्च किए। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक बार फिर से वापसी करते हुए यहाँ पर डॉट गेंद जरूर आई है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बात की जाए तो स्कोर रुका हुआ 23, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से स्विच हिट, बार बार रिवर्सिप अटेंड कर रहे, मगर सफलता भी मिल रही है, कभी सफलता भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर जरूर बल्ले से कभी संपर्क हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा है। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 23, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार संपर्क है, मगर नीचे धर्मिन और आसान कैच। धर्मिन ने कोई गलती नहीं की और मिड विकेट के ऊपर कैच थमा बैठे। वहां पर बढ़िया कैच पकड़ा गया धर्मिन के द्वारा। डीजे अच्छी गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद फुल लेंथ, वहां से गलती हुई है, मगर गलती पे सुधार भी हुआ है। नेहल की बात की जाए तो जरूर 1 रन रोकने के चक्कर में वहां 2 भी जा सकते थे, ज्यादा जल्दी कर रहे थे। वहां पर 1 के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 3 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। अभी 1 ओवर के बाद रिंग्स ब्रेक आएगा, फिर से प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजिक होगी और फिर से पूरी टीम जाएगी यहाँ पर, प्लानिंग करेगी कि किस तरह गेंदबाजी करनी है। और बल्लेबाजी टीम के बीच भी प्लानिंग होगी कि किस तरह से बल्लेबाजी, यहाँ से रन किस तरह से बनाने। मतलब हर तरह की प्लानिंग होती है यहाँ पर। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, मैथ्स का भी काम होता है, फिजिक्स का भी काम होता है, सब तरह का काम इसमें लगता है यहाँ पर। इसके बीच चौथा ओवर लेके आते हुए दूर वाले छोर से एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर। शैलेश पहले ओवर में जरूर 2 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की थी यहाँ पर।
और 3 ही रन खर्च किए थे। इसी बीच बात की जाए तो चौथा ओवर लेके आते हुए दूर वाले छोर से बल्लेबाज जीतू। और इस बार राउंड ग्राउंड नीचे फील्डर मौजूद। बात की जाए तो यहाँ पर वाइड इज लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 25 3 विकेट के नुकसान पर आर्यवर्ष की पारी थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ से थोड़ी गति करनी होगी, यहाँ पर तेज करना होगा, बल्लेबाजी में रन बनाने होंगे, कम से कम 80 के आसपास तो नजर आना होगा। इसके बीच दूर वाले छोर से एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए बात की जाए तो यहाँ पर शैलेश एक अच्छे गेंदबाज के तौर पे जाना जाते हैं, मगर जक्शिन भी कम नहीं है, बढ़िया बल्लेबाज है। उनके स्लॉट में आती है गेंद, तो ये गैप में खेला है। नीचे फील्डर दौड़ लगा रहा है, क्या रोक पाएंगे? नहीं, वन बाउंस बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका तो हुआ, बाउंड्री, जीकेपीएल बाउंड्री टीजे। थैंक यू बडी से। क्या खूबसूरत चौका लगा यहाँ पर। दो फील्डर रखे थे उनके पास, फिर भी वो गैप में से खेला। ये जक्सिन की खासियत है। ये कम मत हाकिए इस बल्लेबाज को, ये बड़ा बल्लेबाज है, उच्च कोटि के बल्लेबाज है। यहाँ पर बात की जाए तो शैलेश एक बार फिर तैयार, और इस बार थोड़ी सी गेंद की बात की जाए, लेन को पीछे रखा और उछाल मिली गेंद के ऊपर, हल्के हाथों से रन लेके नॉक स्ट्राइक पर गए। 30 रन स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर, और एक अच्छी रणनीति नजर आई जक्सिन की। जरूर अगली गेंद पे बाउंड्री आई तो एक समझदारी वाली बल्लेबाजी नजर आई यहाँ पर। और जीतू के बल्ले से निकलता हुआ स्क्वायर, तो विकेट नीचे धर्मिन मौजूद, पहला रन काफी तेजी से दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, मगर नहीं, एक ही रन के साथ संतुष्टि। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 31 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स आर्यवीर वॉरियर्स। इस ओवर की बात की जाए तो अंतिम गेंद से सामना करेंगे एक बार फिर से जक्सिन, राइट हैंड बल्लेबाज। खूबसूरत बल्लेबाजी होती भी यहाँ पर जक्सिन की बात की जाए तो 5 गेंद में 10 रन बना के खेल रहे, एक बार फिर तैयार। लो फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से खेला, नीचे फील्डर मौजूद। विकेट की बात की जाए तो कप्तान खुद जब तक फील्ड किया जाए। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 3 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। ड्रिंक्स ब्रेक
के ऊपर एक खिलाड़ी बाहर रखा गया है। बात की जाए तो अनिल वहां पर तैनात है। वाइड लॉन्ग ऑन की बात की जाए तो विथ, और ये पीछे फील्डर मौजूद है। गलत शॉट है, ये सिलेक्शन ही गलत था। यहाँ पर इस एंड से बड़े हिट के लिए जाना चाहिए, मगर खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी यहाँ पर। शैलेश के द्वारा खूबसूरत कैच यहाँ पर। बात की जाए तो जीतू बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। अब आ रहे कप्तान कल्पेश, आर्यवीर वॉरियर्स के कप्तान आते हुए कल्पेश की बात की जाए तो यहाँ पर ये 5 ओवर प्रगति के ऊपर है। रन स्कोर बोर्ड पे लगे नहीं है, 33 ही रन दिखाई दे रहे। 4 विकेट गंवा चुके, मगर अब एक उच्च कोटि के बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर। कल्पेश उनके बल्ले से अगर लगती है तो स्लॉट में आती है तो बड़ी हिट के लिए जाते हैं। देखते हैं, अब बड़ी पारी की इंतजार है। कल्पेश को आज कप्तानी पारी खेलनी होगी अपने टीम के लिए। अगर 2 अंक जीत के लिए निकालने तो आपको यहां से बड़ी पारी खेलनी होगी। देखते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। यहाँ पर कल्पेश, बात की जाए तो यहाँ पर शेविल ने दूसरी गेंद पर ही विकेट ढूंढ के निकाली। इसी बीच एक बार फिर तैयार, और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर फिर हुई थी यहाँ पर। ऊपर रखी थी यहाँ पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 33-4 विकेट के नुकसान पर। ये ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर चले गए यहाँ पर। बात की जाए तो अंदर थी, गेंद को छोड़ी उन्होंने। बल्लेबाज पता नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वाइड जाएगी, मगर उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आती है, कभी बाहर भी निकलती है। हर तरह का वेरिएशन जानते हैं। इस तरह से वाइडेस्ट यॉर्कर किया गया था गेंदबाज शेविल के द्वारा। फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज कल्पेश बैक टू बैक डॉट, 3 डॉट गेंद खेल चुके। बात की जाए तो 5 ओवर और 33 रन ही बने अभी तक। 4 विकेट स्कोर बोर्ड पे लग चुके। जियान किंग्स की बात की जाए, इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, क्वालिटी किंग्स जरूर नजर आएंगी। और इस बार आए स्लॉट में, स्टैंड एंड डिलीवर। क्या नीचे, ओ माय गॉड, अंदर ही है यहाँ पर। ज्यादा हाइट हो गई थी, ऊंची ज्यादा चली गई और लग रहा था 6 जाएंगे, मगर अंदर ही आ गई यहाँ पर। बढ़िया कैच धर्मिन के द्वारा। और देखो रिप्ले में देखो, काफी ऊंची चली गई यहाँ पर। जो दूरी नापनी चाहिए थी वो दूरी नाप नहीं पाए यहाँ पर कल्पेश पटेल। एक बार फिर से निराशाजनक पारी। 4 गेंद में बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन जाते हुए। इसके बीच अब नए बल्लेबाज विक्की को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर। इसके बीच 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स आर्यवीर वॉरियर्स। और दूर वाले छोर से नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है, विवेक। कुणाल डेकोरेटिस की ओर से अष्टम के काफी ज्यादा बाहर है। यहाँ पर अंपायर का इशारा जरूर वाइड आएगा। यहाँ पर पहली गेंद पे शुरुआत की है विवेक ने वाइड के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 34 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। आर्यवीर वॉरियर्स की बात की जाए, एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर विवेक। सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज जक्शिन। और इनसाइड एज जरूर लगी, मगर विकेट की फिर थोड़ी से आगे थे और उन तक पहुंची नहीं। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 35-5 विकेट के नुकसान पर।
यहाँ से बात की जाए तो 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 17 गेंद में कम से कम 35 रन तो बनाने होंगे अगर डिफेंड करना है, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है आपको, तो 70 के आसपास तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको गेंदबाजी में रन भी चाहिए गेंदबाजी करने के लिए। अब थोड़ी ज़्यादा देरी हो रही है यहाँ पर। फील्डिंग टीम के कप्तान से निवेदन है, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़, अंपायर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास भी उनके पास 40 मिनट है। अगर 40 मिनट की ज़्यादा लेट करते हैं तो पेनल्टाइज हो गए। एक फील्डर को अंदर लाना पड़ेगा। यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव किया गया है, डीप पॉइंट रखा है इस बल्लेबाज के लिए। बात की जाए तो यहाँ पर विक्की के लिए, और नीचे फील्डर अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ पाएंगे, नीचे विवेक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बचे, यहाँ पर बात की जाए तो जरूर ऊंची रही थी मगर गैप में थी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ खाता खोला विक्की ने अपना, रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर बात की जाए तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है विवेक के द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। अगले सीजन की बात की जाए तो काफी पिटाई हुई उनकी, उस तरह से गेंदबाजी हुई नहीं थी। अगले सीजन की बात की जाए तो मोतीवाड़ा किंग के हिस्सेदार बने थे इस सीजन। कुणाल डेकोरेटर्स ने उनको ऑक्शन में खरीदा। अच्छी गेंद, टप्पा हल्की सी नीचे रही, और लीजिए इनसाइड एज लगी वहां पर, अंदरूनी किराना, और जाना होगा बाहर। जक्शन भी थोड़े से स्माइल किए क्योंकि वहां पर लगी जरूर थी। वहां पर बढ़िया कैच पकड़ा। दरसांग पटेल की बात की जाए तो यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ 6ठा विकेट का पतन। आर्यवीर वॉरियर्स की बात की जाए तो अब आए तेजस भाई, बड़े बल्लेबाज है। देखते हैं आज उनकी पारी, और मैंने पहले कहा था कि हमारे चिराग भाई से बात हुई थी कि आज बड़ी पारी खेलेंगे। मौका कम मिलता है मगर आज दिखाएंगे अपने बल्लेबाजी से कि बड़े बल्लेबाज है। अब देखते हैं यहाँ पर 6ठा ओवर चल रहा है। यहाँ से तेजस भाई के लिए बात की जाए तो 15 गेंद बची हुई है, इसके बाद और 2 ओवर आने वाली है, और इस ओवर की भी 3 गेंद शेष है। यहाँ से देखना होगा तेजस ऑन द स्ट्राइक, सामना करेंगे गेंदबाज विवेक, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बात की जाए तो पहली गेंद पे वाइड आई थी, उसके बाद 2 सिंगल, उसके बाद विकेट खोज के निकाली है। और हल्के हाथों से खेला है, यहाँ पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 37, 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है। 6ठे ओवर की अंतिम 2 गेंद से यहाँ से एक अच्छे बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक आए विक्की, जो कि इस टूर्नामेंट के पहले 5 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज है, और इनाम की राशि भी अपने नाम की है 11,000 रुपये। और स्टैंडर्ड 11 योर सिक्सेस, फ्लैट 6 और जेकी बिल सिक्सर। बात की जाए तो स्कोर कार्ड की यहाँ पर बात की जाए 43, इस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना, क्योंकि कुणाल डेकोरेटर्स की बल्लेबाजी में गहराई है। अच्छे अच्छे बल्लेबाज पड़े हुए उनके पास की बात की जाए तो वीत पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है, दरसांग पटेल, त्रुपल पटेल, अनिल पटेल, धर्मिन पटेल, और नेहल पटेल, शैलेश पटेल, स्नेहल पटेल, मतलब बल्लेबाजी में काफी गहराई है। डीप में जाए तो विवेक पटेल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और बात की जाए तो काफी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है इनके पास। एक बार फिर तैयार, फिर से फुल टॉस, वाइड इसे ऑकर करने की कोशिश, वहां फील्डर मौजूद, स्नेल के द्वारा बढ़िया रोका गया, अंपायर का इशारा वाइड, और अब अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 44 रन, 44 लॉट्स ऑफ 6 विकेट्स। अब बात की जाए यहाँ पर इस ओवर का अंतिम गेंद से सामना करेगा विक्की, एक बार फिर से तैयार, रोका वहां पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 45, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यहाँ से देखना होगा, इस छोर से अब जरूर प्रहार करना चाहिए। स्ट्राइक जरूर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के पास आई है, तो वहां से जरूर सोच रहे हैं कि तेजस पटेल को स्ट्राइक दे, मगर हवा का रुख तो उस तरफ है, तो तेजस पटेल इस साइड से आप बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मौका है आपके पास,
क्योंकि 6 विकेट स्कोर बोर्ड पे लगी है। विज पटेल की प्लानिंग यही है कि यहाँ से एक और विकेट खोज के निकाल लिए, मगर अपोजिट सोचती हुई कि आर्यवीर के बल्लेबाजी यहाँ से कम 25-30 रन जोड़ने, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है, 70-75 तक पहुंचना है, तो 2 ओवर में कम से कम 30-25 रन तो बनाने होंगे। यहाँ से ये देखते हैं, अब तेजस पटेल नॉक स्ट्राइक पर खड़े, मगर स्ट्राइक पे विक्की की बात की जाए तो एक बढ़िया छक्का लगाया वहां पर, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, 8 गेंद में 3 बना के खेल रहे और एक छक्का लगाया, मतलब जो टीम के ऑनर है रिकेन पटेल की ओर से 501 रखा गया है यहाँ पर ऑलरेडी। 2 बल्लेबाजों ने छक्का लगाया, एक विक्की ने और एक निमेश जिन्होंने रिवर्सशिप में लगाया था। 2 बल्लेबाजों ने छक्का लगाया, दोनों ही मैन फ्रॉम बालदा। बात की जाए तो यहाँ पर जीकेपीएल सीजन 5 में हर तरफ बालदे के बल्लेबाजों का चर्चा हो रही है। और एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर शेविल, ये गलत शॉट है, ये शॉट इतना खराब खेला कि बल्लेबाज वहां पर रिवर्सशिप खेलना चाहते थे। यहाँ पर हितेश आते ही पहली गेंद पर रिवर्सशिप जरूर, मतलब इस प्रकार से सोच है उनकी कि ये गेंद लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, टप्पा खाने के बाद हल्की सी लेग ब्रेक होगी, तो वहां पर बात की जाए तो नेहल पटेल कुछ चतुराई करना चाहते थे, वहां पर कुछ ना कुछ अपील थी उनकी, ये बल्लेबाज अंपायर के बिना ही बाहर गए, ऐसा कुछ था उनका। यस, और इसी बीच और ये ताकत नहीं लगा पाए, स्लॉट पे आई थी मगर नजाकत नहीं दिखी। हितेश पटेल एक बार फिर से जल्दी कर दे और जा रहे हैं बैक टू पवेलियन, पारी को फिर से समाप्त करते हैं 45 रन के ऊपर 8वां झटका लगता हुआ, और नए बल्लेबाज केविन को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद का जो मुकाबला है क्वालिटी किंग्स वर्सेस मोतीवाड़ा किंग्स, 2 किंग आमने सामने टकराते हुए देखते हैं। क्वालिटी किंग्स की बात की जाए तो कल का मुकाबला उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था, बीच मोतीवाड़ा किंग्स तो 7वें आसमान पे, वो पैर नीचे रखना नहीं चाहते, हवा में उड़ रहे, हवा में उड़ते जाएंगे। यहाँ पर चारों मुकाबले में से चारों जीते और किसी को स्कोर रखा 45, 8 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो नए बल्लेबाज केविन को शामिल किया जा रहा है, आर्यवीर वॉरियर्स के बल्लेबाज की ओर से केविन भी स्वीप करना चाहते थे। यहाँ पर गेंद थोड़ी सी अंदर आई, मेरे ख्याल से स्ट्राइक अभी तक तेजस को मिली नहीं है, इंतजार कर रहे हैं तेजस की, जिसका इंतजार अभी तक देखी जाए तो 4 गेंदों में कोई रन नहीं खर्च किया है, 2 विकेट अपने नाम किए, 4 रन बाकी देखी जाए तो यहाँ पर अभी तक 1 ही रन खर्च किया और 4 सफलता अपने नाम की है। शेविल एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, स्लो यॉर्कर करने की कोशिश, ब्लॉक में यॉर्कर। बात की जाए तो कोई रन नहीं है, मेरे को लग रहा है कि आखिरी गेंद इस ओवर की बात की जाए तो मैडन ओवर जा सकती है। 5 गेंदों में अभी तक 1 भी रन नहीं खर्च किया है और 8 विकेट लग चुके हैं यहाँ पर। और इस बार स्लॉट में आई है, क्या अंदर है क्या बाहर है, अंदर ही है, ये पता नहीं, गेंद स्लॉट में आ रही है मगर अंदर ही रह रही,
हवा नहीं है और वेदर के कारण भी ऐसा चेंजेस हुआ है क्योंकि और 9 विकेट गिरते हुए आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। तेजस भाई की बात की जाए तो विकेट नहीं नहीं सागर भाई, मुझे अभी एक क्वेश्चन पूछना है कि तेजस भाई को बैटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 7 ओवर हो चुकी है, स्ट्राइक उनकी है। बात की जाए तो यहाँ पर शेविल की कोटे की बात की जाए तो 1 रन खर्च करके और 5 विकेट 5 पर लेने वाले एक दूसरे गेंदबाज है यहाँ पर। बात की जाए तो 1 ही रन खर्च किया और 5 विकेट अपने नाम किया। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हुई है यहाँ पर इस टूर्नामेंट की। सफल गेंदबाजी में सूची में भी उनका नाम आएगा यहाँ पर एक बार फिर से। बात की जाए तो खूबसूरत गेंदबाजी आखिरी ओवर लेके आए विवेक और स्लॉट में आई अगेन नीचे और लीजिए द मैक्सिमम जेके बिल सिक्सर ऑन द फायर डीजे 51। और चिराग भाई आप क्या कहना चाहते हैं, बल्लेबाजी आई और छक्का नहीं, कैसा। मैं यही पूछ रहा था इनको बल्लेबाजी कब मिलेगी। वो देखिए मैंने पहले कहा था ये बड़े बल्लेबाज है। आते ही छक्के के साथ स्वागत किया यहाँ पर गेंदबाज का और फिर से जोर से हिट करना चाहते थे यहाँ पर। बढ़िया स्टंपिंग का नजारा। दर्शांग की बात की जाए तो यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 51 लॉट्स ऑफ 9 विकेट्स आर्यवीर वॉरियर्स। और एक बार अच्छा शॉट है, गैप में खेला है, नीचे ट्रिपल दौड़ लगा रहे हैं, देखना होगा नैन जा रहे हैं नीचे अनिल और ट्रिपल के बीच जब तक थ्रो दिया जाए। 2 चुराने में कामयाबी, 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 53 9 विकेट के नुकसान पर। और एक और अव्वल दर्जे का शॉट, ये क्या गगनचुंबी छक्का। बिना टिकट की हवाई यात्रा, आधे दर्जन रन आते हुए जेके बिल सिक्सर ऑन द फायर तेजस पटेल। विवेक आखिरी ओवर में यहां पर रन खर्च करके क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है आखिरी विकेट के ऊपर। 5 पे 15 बना के खेल रहे हैं तेजस। 59 दूर रखा है यहाँ पर और लीजिए विकेट। आखिरी गेंद बची हुई थी इसके बाद भी, मगर ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर दरसांग पटेल के द्वारा। खूबसूरत विकेट कीपिंग नजारा। 59 बनाए, 60 रन का टारगेट दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए। बात की जाए तो आर्यवीर वॉरियर्स अब यहाँ से निकलेगी बल्लेबाजी के लिए। अब कुणाल डेकोरेटर से आएगी, 60 बनाना है उनको गेंदबाजी के लिए उतरते हुए। अब धीरे धीरे यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स और यहाँ पर टॉस
अब अगले मुकाबले के लिए जाएंगे। यहाँ पर टॉस होगा। मोतीवाड़ा किंग्स वर्सेस क्वालिटी किंग, दो किंग्स आमने सामने टकराएंगे। विष्णु विष्णु यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे टॉस कराएंगे निपुण भाई के हाथों से हो रहा है। यहाँ पर जेके प्लस सीजन 5 का ये आज के दिन का चौथा मुकाबले का टॉस। स्केल द कॉल निर्मल पटेल। स्केल वन द टॉस। निर्मल पटेल, आप क्या पहले क्या चुनना चाहेंगे, गेंदबाजी? जी हाँ, हम गेंदबाजी करना चाहेंगे पहले। ये वातावरण ही ऐसा है कि आज जो भी टॉस जीत रहा है पहले गेंदबाजी चुन रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं, कोई धुरा नहीं। यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनने के बाद आप क्वालिटी किंग्स को कितने रन तक रोकना चाहेंगे? अभी बैट्समैन उनमें बहुत ज्यादा है तो अभी एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम स्कोर में रोकना चाहेंगे। और बात की जाए तो यहाँ पर आप कितने रन पे रोकेंगे वो तो नहीं बता सकते, मगर उनकी बैटिंग लाइनअप में गहराई है। तो कौन से बल्लेबाज से आपको थोड़ा सा डर लगता है या घबराहट होती है कि ऐसी कुछ है माइंड में? ऐसा डर तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे गेंदबाज को प्रिपेयर है सब बल्लेबाज के लिए उनके। और तुम्हारी तो बात ही किया जाए, पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है, आसमान 7वें आसमान पे चल रहे। और बात की जाए तो वहां पर पहली जीत अब चलते हैं। और आप टॉस जीते श्रेयस पटेल, तो आप क्या चुनते हैं यहाँ पर? हम भी गेंदबाजी ही चुनते पहले। वो तो वातावरण के हिसाब से वही सभी एक ही डिसीजन ले रहे हैं, मगर पहली जीत की तलाश में आप भी यहाँ पर पहले दिन के पहले मुकाबले हार चुके थे, आप अब पहली जीत की तलाश में। थैंक यू सो मच श्रेयस पटेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच निर्मल पटेल। अब चलते हैं इस मुकाबले में। यहाँ पर आज का ये वातावरण तीसरे दिन का कुछ अलग है। अभी तक जितने रन बनने चाहिए उतने रन बन नहीं रहे। हल्के हाथों से अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर 1 रन के साथ तो मैदान की ओर चलेंगे, क्योंकि अब ये मुकाबला जहाँ पे कुणाल डेकोरेटर 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करे, लेकिन तेजस पटेल क्या वो आज 2 सिक्सर, बहुत सारे रील्स आने वाले नो डाउट। निकुंज भाई ने तो एक रील ले ली ऑलरेडी। मैदान की ओर चलेंगे, चलिए। कल पेश किए गए बार एक बड़े स्ट्रोक की तलाश में, काफी फील्डर दूर है, वो जब तक आए छोड़ दिया, आसान सा कैच, 1 रन। स्कोर मूव ऑन 6 रन, 60 रनों का लक्ष्य का पीछा। तेजस भाई पहला मुकाबला खेल रहे थे और उनके सामने सब उनके जो बल्लेबाज वो आउट होके चले जा रहे थे, फिर भी वो 15 रन जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि जो एटमॉस्फियर है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं अब तक। मगर जरूर चिराग भाई यहाँ पर 60 रन बने, डिफेंडेबल स्कोर है, क्योंकि वातावरण इस एटमॉस्फेयर कुछ अलग है। यहाँ पर रन बन नहीं रहे, बल्ले से गेंद सही से आ नहीं रही है। आपको लगता क्या है कि 60 रन भी डिफेंड हो सकते हैं? हो सकते हैं, नो डाउट। गेंदबाजी के चर्चे होने चाहिए आज, क्योंकि आज मौका है गेंदबाजों को अपने आप के हुनर को दिखाने का, क्योंकि आज जो सिक्सर लगे हैं सभी वो बलशाली सिक्सर लगे, ऐसा नहीं टाइमिंग पे गए, वहां पे आपको जोर लगाना पड़ रहा है। ये देखिए इस बार गेंद को खेला मिड ऑन के ऊपर से, गेंद नहीं रुकने वाली, दन 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 करके ये जीके पीएल चौका।
स्कोर की बात की जाए तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 बिना कोई नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो काफी बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज त्रुप्पल और राइट हैंड बल्लेबाज तरसांग, एक दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज को मैदान के बीच रखा हुआ है। पहली ओवर में जरूर 10 गवा चुके हैं। बात की जाए तो शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है, जिस तरह से लो स्कोरिंग मुकाबला है। 60 रन बनाए, 60 रन का टारगेट दिया, उस हिसाब से वो गेंदबाजी हुई नहीं, दबाव नहीं बना पाए पहली ओवर में। इसी बीच इस वाले छोड़ से, कमेंट्री बॉक्स की छोड़ से बात की जाए तो ब्रिजेश को शामिल किया जाएगा। एक बॉलिंग एक्शन उनका गजब का है और लेंथ भी काफी बढ़िया डालते हैं यहाँ पर। बल्लेबाज के लिए आज थोड़ी सी दिक्कत है आज बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि वेदर और एटमॉस्फेयर, वातावरण कुछ अलग है। आज शांत वातावरण है, हवा भी नहीं है, हवा भी शांत है और जैसा एटमॉस्फेयर है सभी बल्लेबाज को थोड़ी सी मायूसी चाहिए, फ्रेश माइंड नहीं है। बात की जाए तो पहली बात तो माइंड ही फ्रेश नहीं है, सुस्ती नजर आ रही है। और दूसरा ओवर लेके आते हुए अब पावर प्ले का यहाँ पर आयरन वॉरियर्स की ओर से गेंदबाज ब्रिजेश कमेंट्री बॉक्स के छोर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक। 42 पे 50 चाहिए यहां से मुकाबले को जीतने के लिए कुणाल डेकोरेटर्स को। अच्छी गेंद, मौका है नीचे, दो फील्डर आपस में एक दूसरे को देखिए, कॉल दीजिए, इंजरी हो सकती है, मगर कैच पकड़ लिया। बिल्कुल पहला विकेट का पतन होता हुआ। जरूर केविन की बात की जाए तो अच्छी कैच, केविन को गेंदबाजी भी करनी है, अगर चोटिल हो जाएगा तो एक गेंदबाज की कमी खलकेगी यहाँ पर। बात की जाए तो ये पहला विकेट खोया है क्या कुछ? तो कैच कैरी किया है वो देखना है। यस, हमारे थर्ड अंपायर नजर आ रहा, दिखा रहे, रिप्ले देख रहे हैं यहां पर। नॉट आउट, ओके, Not out. नॉट आउट। कैच कैरी नहीं हुआ है, नीचे गिर गई थी गेंद यहाँ पर। नीचे सागर, गेंद नीचे नहीं गिरी है। आप रिप्ले में देखिए, वापस आपको रिप्ले दिखाया जा रहा है, क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। ये देखिए, फिर जब कैच लिया गया, फील्डर जब गिरे तो उनका हाथ, ये देखिए, ये हाथ में गेंद है और ये जमीन पे रख रहा है, इसी कारण नॉट आउट। अगर हाथ गेंद के नीचे होता तो वो आउट होते। गेंद नीचे है, यस, गेंद नीचे है, गलती हुई है, फील्डर से गलती हुई है। उन्होंने कैच ऑफ कैरी किया था मगर गेंद नीचे रख दिया इसे, और वो नॉट आउट करार दिया जाए। यहाँ पर एक बढ़िया निर्णय अंपायर की बात की जाए तो यहाँ पर केविन पटेल गलती की, वहां पर गेंद को नीचे नहीं रखना चाहिए था, वहां पर हाथ नीचे रखते वो भी चलता और फिंगर नीचे रहती तो विकेट मानी जाती, क्योंकि गेंद नीचे जमीन पर रगड़ी गई है। यहाँ पर बात की जाए तो जीवन दान मिला है तरसांग पटेल। और बढ़िया गेंद हल्की सी नीची रही यहाँ पर, स्क्वेयर द विकेट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद को घसीटना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मगर थोड़ी सी नीची रही, उतना अच्छा संपर्क नहीं। कोई रन नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 11 बिना कोई नुकसान पर पारी का ये दूसरा पावर प्ले चलता हुआ। कमेंट्री बॉक्स से छोड़ से गेंदबाजी होती हुई, ब्रिजेस एक बार फिर तैयार। इस बार अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ है, गेंद आ रही है, फील्डर बनेंगे दर्शक वार, मिड विकेट के ऊपर से जेकेपीएल बाउंड्री, चौका। शामिल कर रहे हैं बल्लेबाज, प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक
एक ही लेंथ पे एक ही टप्पा के ऊपर गेंद गिर रही है, तो उस प्रकार से ये बल्लेबाज दर्शांग भी चतुर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार वाइड एज लॉन्गो के ऊपर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद आती हुई, अंपायर का सारा गगन चुमी सिक्सर, जेकेपीएल सिक्सर डीजे। फिर से गेंद को आड़े बल्ले से लिया है, वहां पर नीचे फील्डर मौजूद है अक्षय की बात की जाए, जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन चुराने में कामयाबी, 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 22 इस ओवर की अंतिम गेंदबाज। यहां से बात की जाए तो 37 पे चाहिए 38 मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला है क्वालिटी किंग्स और मोतीवाड़ा किंग्स, 2 किंग्स आमने सामने टकराते हुए नजर आएंगे। 3 का चौथा मुकाबला रहेगा। मौका एक बार फिर से डाई लगाने की कोशिश, हितेश पटेल की एफर्ट 100%, मगर कैच के नीचे नहीं पहुंच पाए। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 23 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान पर कुणाल डेकोरेटर्स। अब यहां से 36 पे चाहिए 37 इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना होगा, अभी तक जो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम पावर प्ले में नहीं मिला है, दोनों ही गेंदबाज को कोई सफलता नहीं मिली है। ब्रिजेश की बात की जाए तो ब्रिजेश ने भी 13 खर्च किए और बात की जाए तो कल्पेश ने भी 10 रन खर्च किए थे। इसके बाद मुकाबला है क्वालिटी किंग्स मोतीवाड़ा किंग्स बीच। काफी कड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि पहली जीत की तलाश में यहाँ पर क्वालिटी किंग्स, विनय भाई की टीम टोली चलेगी वहां पर। कल के दिन उनको आराम दिया गया था, कोई मुकाबला नहीं था, आज 2 मुकाबले। इसी वजह से दूर वाले छोर से एक बार फिर से कल्पेश, और यहाँ पर सिर्फ बल्ले का मुंह खोला, वहां पर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश जरूर करते थे मगर वहां बैकअप मजूर ने 1 के साथ नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अंपायर का सरल लेग बाइस 24 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसी बीच एक बार फिर तैयार दरसांग स्ट्राइक के ऊपर, राइट हैंड बल्लेबाज, हवा का रुख भी उस साइड है आज के दिन। क्या शॉट है, क्या गजब का शॉट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक शॉट, चाबुक शॉट, डीप पॉइंट के ऊपर से 4, जेकेपीएल बाउंड्री। और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, हल्के हाथों से इस बार पंच किया, गैप में खेला, एक बार फिर से नीचे निमेश दौड़ लगा रहे, पहले रन काफी तेज, दूसरे के लिए आसानी से 2 चुरा लेंगे। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 30 रन, 33 पे चाहिए अब 30, रिक्वायर्ड रन रेट 5.45, 5.5 के औसत चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार बाहरी किनारा, गैप में खेला है, नीचे जा रहे अक्षय, रोक पाएंगे, बढ़िया रोको, वहां पर 2 बचाए। और बात की जाए तो 2 के साथ स्कोर कार्ड की यहाँ पर 32 रन आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर। अब 32 गेंदों में 28 चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। जितना नजदीक जा रहा है उतना दूर जा रहा है आर्यवीर की ओर से। एक बार फिर से एक समझदारी पारी खेल रहे हैं दर्शांग पटेल, कोई रिस्क नहीं उठा रहे। बात की जाए तो दर्शांग पटेल काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 12 गेंदों में 29 बनाकर खेल रहे हैं। और अच्छी गेंद यहाँ पर
3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना कोई नुकसान पर आने वाले 30 गेंदों में 27 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पर कुणाल डेकोरेट अब चलते हैं यहाँ पर चौथा ओवर लेके आते हुए भावेश कमेंट्री बॉक्स की छोर से। यहाँ पर बात की जाए तो वहां पर तेजस भाई की पारी चली, उसके बदलब 60 तक पहुंच पाई। आर्यवीर की बल्लेबाजी में थोड़ी सी निराशाजनक बल्लेबाजी हुई, मगर उनके सामने गेंदबाजी भी थोड़ी सी निराशाजनक हुई है। जो मोमेंटम चाहिए तो उनको मिला ही नहीं है। 3 ओवर में 33 गवा चुके, 11 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 5.40 ये गलत लेंथ है। इतनी छोटी लेंथ आप ऑफ स्टंप के बाहर दोगे तो जैसे कहते हैं ना, गेंद आ बेल मुझे मार, इतनी खराब छोटी लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का मुंह खोला और कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौका, जेकेपीएल चौका। धरसांग पटेल कप्तानी पारी खेलते हुए यहाँ पर 14 पे 39 बनाकर मैच को जल्दी समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए। यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 44 16 चाहिए 28 पे। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पर खेला है, नीचे फील्डर तैनात है, देखना होगा। पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है, 1 रन के साथ अच्छा थ्रो और कवर चाहिए था वहां पर। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 46। यहां से 27 गेंदों पे 14 चाहिए, एक तरफा मुकाबला बना दिया। यहाँ पर दरसांग की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 15 पे 41 बना के खेल रहे हैं। 50 बनाने का मौका है उनको। 50 बाउंड्री, ये बाउंड्री नहीं, ये 6। खूबसूरत छक्का इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और बात की जाए तो दरसांग पहुंचे 47 पर।
एक के साथ जरूर वहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56, 3 रन दूर यहाँ, सॉरी 4 रन दूर मैच जिसके लिए यहाँ पर 50 से भी बात की जाए तो दर्शांग पटेल की यहाँ पर 2 रन दूर है। यहाँ पर 50 बनाने का मौका है, 2 रन दूर है, 17 पे 48 बना के खेल रहे हैं। और एक के साथ आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 49 और यहां से चाहिए 3-22 पे। एक के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 58, 2 रनों की आवश्यकता है 21 बॉलों पे बात की जाए तो यहाँ पर और वातावरण आज का कुछ एटमॉस्फेयर शांत है, सुबह से एक ही जैसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अभी थोड़ी सी हवा चल रही, बाकी तो सुबह तो उससे भी शांत है। यहाँ पर 50 पूरे होते हुए यहाँ पर दर्शांग पटेल की बात की जाए तो यहाँ पर दर्शांग पटेल की 50 रन पूरे हुए 18 गेंदों में लगाए। यहाँ पर इस बात की जाए तो इस टूर्नामेंट की सेकंड फास्टेस्ट 50, पहली फास्टेस्ट 50 आई है मितुल के बल्ले से और सेकंड फास्टेस्ट 50 बात की जाए तो यहाँ पर दर्शांग के बल्ले से। और 1 रन चाहिए बात की जाए तो स्कोर लेवल। और वहां पर जीत हासिल की है बात की जाए यहाँ पर एक भी विकेट नहीं गए, 10 विकेट से मुकाबला जीता है यहाँ पर कुणाल डेकोरेटर। मिस्टर शेविल पटेल। और प्लीज मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए शेविल को मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि कमेंट्री बॉक्स पे यहाँ पे स्टेज के पास आए, प्लीज मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए।